हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ तिल और मूंगफली के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। ये लड्डू बच्चे बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने सादा वाला तिल लिया है, जो कि वजन में 700 ग्राम के लगभग है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने भुना है। इसे तब तक भुनना है जब तक कि इससे थोड़ी चटकने की आवाज़ ना आ जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने तिल को बहुत अच्छे से भून लिया है। भुनावट बहुत मायने रखती है। जब तक तिल आपके अच्छे से नहीं भुनेंगे तो लड्डू खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। यहाँ पर मैंने सुनहरा होने तक तिल को अच्छे से भून लिया है। इसे तब तक भुनना है जब तक कि सौंधी सी खुशबू ना आ जाए। तिल को भुनने के बाद अब मैंने डाला है मूंगफली। मूंगफली को भी बहुत अच्छे से भुनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो जब भी मैं तिल का लड्डू बनाती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा बादाम डाल देती हूँ। इससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मूंगफली हो या तिल, किसी भी चीज़ को तेज आंच पर ना भूने, नहीं तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। मूंगफली को भी ठंडा होने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरह से मैंने हाथों से ही रगड़कर इसका छिलका निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के लगभग मूंगफली लिया है। 200 ग्राम के लगभग मैंने मूंगफली को अलग कर दिया है तिल के लड्डू के लिए। अब हम गुड़ को भी चॉप कर लेंगे। तो जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ तो इसी गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ। ये गुड़ लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट होता है। इस तरह से गुड़ को कट करने से गुड़ जल्दी मेल्ट होता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। वजन में देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है। तो मूंगफली और तिल मिलाकर वजन में 900 ग्राम है, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम के गुड़ का यूज किया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 100-200 ग्राम गुड़ और डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ को मेल्ट होने के लिए 5 से 6 चम्मच पानी डाला है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो यहाँ पर गुड़ को चलाते हुए मेल्ट करेंगे ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। तो जब गुड़ में झाग अच्छे से आने लगे ना, तभी हम चेक करेंगे कि पाक हुआ है या नहीं। थोड़ा सा और बाकी है इसमें। जब इस तरह से एक बार इकट्ठा हो जाए ना, गुड़ ना फैले, तब आपको समझ जाना है कि पाक हो गया है लड्डू बनने के लिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से गोली बन जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ, इसका पाक हो गया है लड्डू बनने के लिए। अब हम सारे तिल को गुड़ में इस तरह से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक तिल को अच्छे से आप गुड़ में मिक्स नहीं करेंगे ना, तो लड्डू आपके नहीं बनेंगे और बांधने में बहुत ही दिक्कत होगी बांधने में। तो मिक्स करते टाइम मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। यहाँ से काम बहुत स्पीड हो जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर मैंने पानी थाली पहले ही रेडी करके रख लिया था ताकि मिक्सचर ठंडा ना हो। तो इस तरह से आप पहले ही तैयारी करके रख लें ताकि मिक्सचर ठंडा ना हो, तभी आपके लड्डू बहुत अच्छे से बनेंगे। तो लड्डू को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा शेप देना चाहते हो उस तरह से दे सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप 2 बार करके लड्डू को बनाएं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लड्डू को इस तरह से तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने 2 थाली तैयार की है। अब मैं मूंगफली के लड्डू की तैयारी कर रही हूँ। मूंगफली का जो पाक होता है ना, वो तिल के पाक से थोड़ा सा कड़ा होता है। अब सारी मूंगफली को हम गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिक्सिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए, तो लड्डू बनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिक्स करने के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब फटाफट से इसके भी लड्डू बना लेंगे। वैसे तो ये लड्डू बच्चे बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन मेरे घर में बच्चों को ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के भी सारे लड्डू इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब सारे लड्डुओं को अच्छे से ठंडा करने के बाद एक कंटेनर में इसको हम भर देंगे। ध्यान रहे कि लड्डू जब भी आप कंटेनर में भरे तो उसका ढक्कन एकदम टाइट हो। एयर टाइट कंटेनर में लड्डू आपके जैसे के तैसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी खड़ी होकर वेट कर रही है कि मम्मा कब लड्डू टेस्ट करवाएगी। बहुत टेस्टी है मम्मा।